ABCD की वैल्यू निकालना है। 4 की पावर A बराबर 5, 5 की पावर B बराबर 6, 6 की पावर C बराबर 7 और 7 की पावर D बराबर 8। तो ABCD निकालना है। दोस्तों इस क्वेश्चन को वीडियो यहीं पॉज कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अगर हो जाए तो कमेंट कीजिए, नहीं तो सॉल्यूशन देखिए। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले 8 बराबर 7 की पावर D दिया था, लास्ट से उठाइए। तो आप देखिए 7 की वैल्यू क्या है, 7 की वैल्यू 6 की पावर C है, तो 8 बराबर किसके होगा, 7 की जगह 6 की पावर C रखिए, 6 की पावर C और इसकी पावर D है तो CD हो जाएगा। अब देखिए 6 की वैल्यू क्या है, 5 की पावर B, तो 8 बराबर 6 की जगह 5 की पावर B रखेंगे तो B और CD पहले से ही है, BCD। अब देखिए 5 की वैल्यू किसके बराबर है, 4 की पावर A, तो 8 बराबर 4 की पावर A, BCD पहले से ही है, BCD। अब देखिए 8 बराबर 4 की पावर ABCD है, तो 8 हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 बराबर 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, ABCD पहले से ही है। बस अब देखिए बेस बराबर और संख्याएं बराबर हो गई एक दूसरे की, इसका मतलब घातें बराबर हो गई। तो 3 बराबर 2 ABCD, तो ABCD की वैल्यू क्या आएगी, ABCD बराबर 2 को इधर भाग कर दीजिए, 3/2 बराबर 1.5, इसका आंसर था B। A और B एक काम को 3 दिन में खत्म करते हैं, वहीं B और C मिलकर 9 दिन में समाप्त कर देते हैं, और A और C समान काम को 12 दिन में खत्म कर देते हैं। तो A, B, C तीनों मिलकर कितने दिनों में काम को खत्म करेंगे। एक हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो 2 का गुणा कीजिए किससे, AB कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 3 दिन में, BC 9 दिन में और AC 12 दिन में खत्म कर रहे हैं, और इसको विभाजित कीजिए किससे। अब देखिए AB और BC जितने दिन में कर रहे हैं, 3 गुणा 9, 3 गुणा 9 प्लस BC और AC जितने दिन में कर रहे हैं, 9 गुणा 12, 9 गुणा 12 प्लस AB और AC जितने दिन में कर रहे हैं, 3 गुणा 12, 3 गुणा 12। आप इसको हल कीजिए, क्या आएगा, 2 गुणा 3 गुणा 9 गुणा 12 बटे ये आएगा 9 3 27 प्लस 12 निम्मा 108 और 12 3 36। आप दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर इजीली मिल जाएगा। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं। अगर 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है, तो यदि उनका एलसीएम 240 दिया हो तो आपको निकालना है HCF। HCF क्या होगा पूछ रहा है आपको, क्या है ये देखिए, एलसीएम 240 दिया है और ये संख्याओं का अनुपात है। हमने मान लिया इनका HCF क्या है, HCF बराबर X। तो इनका अनुपात क्या दिया है, 3 गुणा 4 गुणा 5, जो अनुपात दिया है उसका गुणा कीजिए और जो HCF है उससे भी गुणा कीजिए, ये हो जाता है एलसीएम निकल आता है। और एलसीएम दिया है 240, 5 चौक 20 3 60 हो जाएगा, 60x बराबर 240, तो ये कट जाएगा 0 से 0, 6 चौक 24, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। ऑप्शन तीसरा करेक्ट है, HCF आएगा 4। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि a बराबर -13, b बराबर 7 और c बराबर 6 हो तो AQ प्लस BQ प्लस CQ की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों आप क्या करते हैं, आपने जैसे ही देखा आप सॉल्व करने चले जाएंगे। 13 का क्यों करेंगे, b का क्यों, 7 का क्यों करेंगे, 6 का क्यों करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। आपको एक शॉर्ट ट्रिक क्या करना है, आप देखिए a प्लस b प्लस c अगर 0 हो तो देखिए यहाँ पर a प्लस b प्लस c 0 हो जा रहा है। -13 प्लस 6 प्लस 7, 7 और 6 13, 13 में से 13 गया 0। अगर दोस्तों a प्लस b प्लस c बराबर 0 होता है तो AQ प्लस BQ प्लस CQ की वैल्यू जो होती है 3ABC के बराबर होती है। अब आपको दोस्तों क्या करना है, देखिए 3 गुणा a की वैल्यू कितनी है, -13 रख दीजिए, गुणा b की वैल्यू कितनी है 7 रख दीजिए, c की वैल्यू 6 है, 13 3 39, तो माइनस का 39 आएगा, गुणा 7 छक्का 42, मतलब -39 गुणा। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं। एक बल्लेबाज अपनी छठी पारी में 80 रन बनाता है और उसका औसत 5 से बढ़ जाता है, तो आपको बताना है छठी पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। तो दोस्तों उसने जो छठी पारी में रन बनाए, छठी पारी में बनाए गए रन किसके बराबर होते हैं, इससे पहले वो कौन से नंबर की पारी खेला था, 5वें नंबर की पारी, और उसका एवरेज कितना बढ़ गया, 5 से बढ़ गया, तो इसमें 5 का गुणा कर दीजिए, प्लस छठी पारी के बाद उसका औसत हमने मान लिया x हो गया जो हमें निकालना है। तो छठी पारी में उसने रन कितने बनाए थे, 80 रन बनाए, यहाँ रख दीजिए, बराबर 5 पंजे 25 प्लस x। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 माइनस 25 बराबर 55, मतलब उसका छठी पारी के बाद जो औसत हो जाएगा वो 55 हो जाएगा। A किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और B उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो A और B दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। आइए दोस्तों इसकी आपको ट्रिक बताते हैं। A और B दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। इसके लिए A कितने दिन में करता है गुणा B कितने दिन में करता है अपॉन A जितने दिन में करता है प्लस B जितने दिन में करता है, यही आपका आंसर होगा। वैल्यू अगर आप रखेंगे A 10 दिन में करता है, B जो है B उसी काम को 12 दिन में करता है, अपॉन A कितने दिन में करता है 10 प्लस 12, तो ये आंसर हो जाएगा 120/22, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 60/11, ऐसे लिख सकते हैं 5 सही 5/11। इतने दिन लगेंगे उसको काम को फिनिश करने में। ये क्वेश्चन आपको देखना है दोस्तों। यदि एक आदमी 2 रेडियो को, प्रत्येक रेडियो को 2000 रुपए में बेच देता है
और एक रेडियो पर उसको 16% का लाभ मिल जाता है, वहीं दूसरे रेडियो पर 16% की उसको हानि हो जाती है। तो उसे बताना है आपको उसे कुल इस सौदे में कितना लाभ अथवा हानि हुई। मतलब उसके पास 2 रेडियो थे, दोनों रेडियो 2-2 हजार रुपए की कीमत पर बेच दिए। तो दोस्तों याद रखिए, अगर सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य दोनों वस्तुओं का समान होता है और उनको समान लाभ और समान हानि होती है, तो उस केस में जो होता है उनको हमेशा लॉस होता है, प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होता है। कितना लॉस होता है? जितना उनको लाभ और हानि हो रही है उसका स्क्वायर कीजिए, 16 का स्क्वायर अपॉन 100। तो कितना हो गया 16 का स्क्वायर? 16 16 256/100। मतलब उनको कुल इस सौदे के अंदर 2.56% का लॉस हुआ, हानि हुई। एक व्यक्ति एक मेज को 5% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 1250 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। मतलब पहले अगर वह जिस मूल्य पर बेच रहा है उसे 5% का लाभ होता है, अगर वह 1250 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 10% का लाभ ले लेता है। तो आपको बताना है मेज का लागत मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में? आप देखिए भाई कितने रुपए ज्यादा में बेचता, 1250 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे कितना लाभ होता? तो 10% का लाभ होता। उसे पहले कितना लाभ हो रहा था? 5% का हो रहा था। तो बस आप इसी को सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा? 1250 नीचे हो जाएगा, 10 में से 5 गया, 5 गुणा ऊपर 100 हो गया। ये 5 से काटेंगे आप तो 25, तो हो जाएगा 250 गुणा 100। क्या आएगा आंसर? ये आएगा 25,000 रुपए जो था वो मेज का कीमत था। दोस्तों गवर्नमेंट जॉब में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर यह प्रश्न ना पूछा गया हो। 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। यदि उन संख्याओं का एलसीएम 1200 है तो एचसीएफ बताना है। एचसीएफ क्या होता है? इन तीनों संख्याओं के गुणनखंड में जो सबसे हाईएस्ट टर्म है, कॉमन होगा तीनों में, वही एचसीएफ होता है। अगर हम मान लें एचसीएफ यहाँ पर x है तो इनका एलसीएम क्या होगा इन संख्याओं का? 3 गुणा 4 गुणा 5 कर दीजिए और ये एचसीएफ से गुणा कीजिए। और एलसीएम दिया कितना है? 1200 दिया है। बस 5 चौक 20 3 60 हो गया, 60x बराबर 1200 हो गया। तो ये कट हो जाएगा 0 से 0, 6 दूनी 12। मतलब इनका जो x की वैल्यू 20 आई है, इसका मतलब HCF की वैल्यू क्या होगी? HCF हमने माना था x, 20 HCF होगा। अगला क्वेश्चन है A, B, C 3 व्यक्तियों ने अपना धन 2:3:5 के अनुपात में निवेश किया और कुछ समय के बाद उन्हें 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। तो समय अनुपात बताइए जिस समय के लिए उन्होंने ये धन अपना निवेश किया था। तो दोस्तों आपको पता है T1:T2:T3। यह हमेशा याद रखिए, आपको जितना प्रॉफिट हुआ है 5:3:12 और जो अनुपात में आपने धन निवेश किया था, यहां देखिए 2:3:5, तो बस 5/2 और ये 3/3 हो जाएगा और 12/5 हो जाएगा। बस यही आपका जो होगा टाइम का रेशियो होगा। आप यहां देखिए ये 3 से 3 कैंसिल। अगर हम ऊपर 10 से गुणा कर दे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 10 से गुणा करने पे 10 गुणा 5/2, ये अनुपात 10 अनुपात यहां अगर 10 से गुणा करेंगे तो 12 गुणा 10/5। आप देखें 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, तो हमें अनुपात मिलेगा 5 पंजे 25 अनुपात 10 अनुपात 12 दूनी 24। तो 25:10:24 जो था उनका समय अनुपात था। अब आइए दोस्तों एक ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक परीक्षा में 20% विद्यार्थी इतिहास में फेल हो गए। हिस्ट्री में कितने प्रतिशत फेल हुए? 20%। और हिंदी में कितने प्रतिशत फेल हुए? हिंदी में फेल हुए 15%। और दोनों विषयों में, मतलब हिंदी और इतिहास दोनों विषयों में फेल हो गए वो स्टूडेंट थे 5%। तो आपको बताना है ऐसे छात्र कौन से हैं जो दोनों विषयों में पास हो गए। वो पास होने वाले छात्र निकालना है। तो पास होने वाले छात्र बराबर क्या हो जाएगा? 100 माइनस कीजिए हिस्ट्री में फेल होने वाले विद्यार्थी 20% प्लस हिंदी में फेल होने वाले विद्यार्थी 15% माइनस दोनों में फेल होने वाले विद्यार्थी 5%। यही आपको आंसर मिल जाएगा। 100 माइनस ये हो जाएगा 20 और 15 35 और से 5 गया 30%। तो आ जाएगा 70% विद्यार्थी हैं दोनों विषयों में पास हुए हैं, मतलब जो दोनों विषयों में फेल नहीं हुए हैं। अगला क्वेश्चन है एक धन को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया। यदि 2 वर्षों में धन 500 रुपए हो गया और 3 वर्षों में धन 550 हो गया तो आपको वह चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताना है। तो दोस्तों इसमें आप ये देखिए, जहां पर आपको समय ऐसे दिया हो n वर्षों में धन इतना हो गया और n+1 वर्षों में धन इतना हो गया, तो आप हमेशा जो n वर्ष वाला है इसे मूलधन मान लीजिए। तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। तो आपको क्या करना है? 550 में से मूलधन को माइनस कीजिए बटा मूलधन गुणा 100। बस आपको यही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगी। ऊपर आएगा 50/500 गुणा 100, तो ये हो जाएगा 5 से 5 दाम 50। तो 10% जो होगी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। यदि एक अध्यापक की सैलरी पहले 5% बढ़ाई गई फिर 5% कम कर दी गई तो उसकी सैलरी में ओवरऑल क्या चेंज हुआ? कुल कितना परिवर्तन हुआ? तो दोस्तों अगर किसी की भी सैलरी हो, किसी का रेट हो, कुछ भी हो, अगर समान प्रतिशत बढ़ाया जाता है और समान प्रतिशत घटाया जाता है तो उसका परिणामी जो होता है, परिणामी परिवर्तन क्या होता है? हमेशा परिणामी घटेगा। तो क्या होगा? जो जितना प्रतिशत बढ़ रहा है जितना घट रहा है उसका स्क्वायर कीजिए अपॉन 100 कर दीजिए। तो 5 पंजे 25/100, मतलब उसे 0.25% जो होगा हमेशा कमी होगी, घाटा होगा, हानि होगी।
अब देखिए ये क्वेश्चन, यदि 20 साइकिलों का लागत मूल्य 18 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब कोई व्यक्ति जो है 20 साइकिलें बना लेता है 18 साइकिलों को बेचकर, मतलब 18 साइकिलें बेच रहा है और उसके पैसे से वह 20 साइकिलें बना ले रहा है, मतलब उसको 2 साइकिलों का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको बताना है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत आपको यहां पर निकालना है। अब दोस्तों देखिए उसको यहां पर कुल कितना लाभ होगा, प्रॉफिट उसे कितना होगा, कितनी साइकिलों के लागत मूल्य के बराबर है, 20 साइकिलों के लागत मूल्य के बराबर है, कितनी साइकिलों का विक्रय मूल्य, 18 साइकिलों का विक्रय मूल्य। तो 20 माइनस 18 कीजिए बटे, आपको पता है प्रॉफिट निकालते हैं किसमें, कॉस्ट प्राइस पे। तो कितनी विक्रय मूल्य के बराबर है लागत मूल्य, 18 साइकिलों के, मतलब ये कॉस्ट प्राइस की तरह ट्रीट होगा। तो 18 नीचे विभाजित कर दीजिए और इसको 100 से कर दीजिए गुणा, आपको आंसर मिल जाएगा 20 माइनस 18 2 और नीचे 18 है गुणा 100, तो हो जाएगा ये 100/9। ये इतने प्रतिशत का जो है उसको प्रॉफिट होगा, इतने प्रतिशत का लाभ होगा। आइए दोस्तों ये क्वेश्चन करते हैं, √13 इंफिनिटी तक होगा, इसका आंसर क्या होगा। आप आराम से बोल देते हैं कि इसका आंसर 13 होगा, लेकिन जब वही दोस्तों √13 डेड डैश n तक होता है तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है 13 की पावर 2 की पावर n माइनस 1/2 की पावर n, जहां n क्या होता है, अगर मान लीजिए 3 बार दिया होता √13 3 बार दिया होता तो n की वैल्यू 3 आती, अगर यही 7 बार दिया होता n की वैल्यू 7 आती। तो ऐसे निकालते हैं।